बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। टेंसेस का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है कि जिसमें मैं आपको लास्ट टेंस जो हमारा प्रैक्टिस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाला है और मैंने बहुत से कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी इसको मैंने बहुत ही बार रिपीट होता हुआ देखा है। मैं कोशिश करूँगा आपको जितने आसान से आसान अल्फाज में हो सके मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस के लिए याद रखिए आपको परफेक्ट टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। मैं सारी बातें रिपीट नहीं कर सकता। आप परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले परफेक्ट टेंस का आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की, क्योंकि आपको पता है जिन्होंने परफेक्ट टेंस को सुना है मैंने इन परफेक्ट टेंस की तीनों को मैंने एक साथ मैंने रिपीट किया है। तो पहले आप परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह समझे, सुने, उसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ परफेक्ट टेंस की। सॉरी, परफेक्ट टेंस को सबसे पहले एग्जांपल आपको पता है हमने हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन परफेक्ट टेंस में होते हैं और आईएनजी फॉर्म होता है और इसके साथ सिंस और फार का मैं बखूबी आपको टेंस में रिपीट कर चुका हूँ कि हमने सिंस फार का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास परफेक्ट टेंस का क्या है। परफेक्ट टेंस में आई हैव बीन लिविंग एक साइड हमारे पास गिवन है, आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 1990। किस तरह की एग्जांपल आ सकती है वो मैंने डिफरेंट एंगल से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, 1990 आपको पता है इस टेंस में सिंस और फार का यूज़ होता है, सिंस और फार का यूज़ होगा। अब सिंस और फार का यूज़ होगा तो हमने पीछे देखे एग्जांपल जो हमारे पास ये रिपीट हो चुकी है कि जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट रिपीट है। आगे हमने सिंस और फार का यूज़ करना है। सिंस फार के यूज़ के लिए आपको पता है मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फार किसके साथ लगेगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस जो टेंस की है अच्छा समझिए, अच्छा सुने, आप इसकी देखते साथ ही आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए 1990 आपको पता है 1990 के लिए मैंने आपको सिंस का यूज़ बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सिंस का यूज़ है ये आपका एक पॉइंट को बताता है कि काम का आगाज़ किस जगह से हुआ है, नुक्ता या आगाज़ बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। ठीक है, और पीरियड फार को शो करता है। इसके लिए मैंने आपको टेंस में डिटेल से बात बताई हुई है। तो यहाँ पे हमने देखना है 1990 सिंस का यूज़ है, मैं जस्ट सिंस को देखूंगा बाकी सारे मैं क्रॉस कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास टाइम गिवन है और इस टेंस में मैं सिंस फार का यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें शी हैज़ बीन डैश एक्सरसाइज, अब यहाँ पे टाइम जिक्र नहीं है लेकिन जहाँ पे हैज़ बीन है, शी हैज़ बीन के आगे आपको पता है हमने आई एन जी वर्ब रिपीट करना होता है। और आई एन जी वर्ब यहाँ पे देखें, आई एन जी वर्ब कौन सा, टेकिंग आई एन जी वर्ब है, बाकी सारे मैं वर्ब क्रॉस कर दूंगा। अब आई एन जी वर्ब क्यों रिपीट होगा इसके लिए आपको टेंस में ये बातें सिखा चुका हूँ कि क्यों रिपीट होगा आई एन जी वर्ब, क्योंकि उसमें पूरा रूल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें आई डैश स्टडिंग इन यूके फॉर 2 ईयर्स। अब देखें सिंस फार का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताया कि बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है आई डैश स्टडिंग इन यूके फॉर 2 ईयर्स। अब फार का यूज़ हुआ है, आपको पता है सिंस फार का इस्तेमाल और प्लस टाइम का रिपीट होगा। अगर अब ये है, अगर ऐसे सिंस और फार का यूज़ होता है तो हमें पता है हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगानी है। आई एन जी फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हेल्पिंग वर्ब देखना है हमने जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला होगा। हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूस का है, विल हैव परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं है, एम परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं है, हैव बीन भी ये परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो देखें हैज़ बीन और हैव बीन दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस के आते हैं। अगर ये दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस का तो हमने राइट ऑप्शन को कैसे देखना है, हमने सब्जेक्ट को देखना। आपको पता है आई के साथ हैव बीन का यूज़ होता है, हैज़ बीन का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमने इसको राइट ऑप्शन के साथ क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिस है ही डैश बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर। फिर अगेन आप देखें आपके पास फार का यूज़ हुआ प्लस टाइम का यूज़ हुआ। सिंस फार का यूज़ प्लस टाइम का यूज़ हो, आप
बिना सोचे समझे ये देख लें कि आपका ये सेंटेंस कहाँ से रिपीट हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा देखें, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बीन लगा हुआ है, पूरा नहीं लगा हुआ। हमने देखना है इससे पीछे क्या रिपीट होगा। आपको पता है हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बीन हमारे पास गिवन है, हैव बीन आ सकता है, हैज़ बीन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर दिया। शैल हैव यहाँ पे रिपीट हो सकता है, ये भी शैल हैव बीन भी हो सकता है, हैव बीन भी हो सकता है, हैड बीन नहीं हो सकता क्योंकि बीन हमारे पास लिखा हुआ है। तो चलिए ये दो हमारे पास आ सकते हैं, हैव बीन और शैल हैव बीन। अच्छा मैं इन दोनों में किसको सिलेक्ट करूँगा, हैव बीन को सिलेक्ट करूँगा या शैल हैव बीन को। अच्छा मैं सब्जेक्ट की मदद की ज़रूरत है, ही के साथ हैव होता है, बिल्कुल भी नहीं, ही के साथ हैज़ लगता है, तो ये क्रॉस हो गया। तो शैल हैव यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करता हूँ। शी विल हैव बीन डैश हिम फॉर मैनी ईयर्स। आप देखें फार का यूज़ हुआ प्लस आपके पास टाइम का यूज़ हुआ, सिंस और फार का यूज़ प्लस टाइम का यूज़, आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। अच्छा हमारे पास फार और हमारे पास टाइम गिवन है, अब उसके बाद मैं देखूंगा मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ। क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब गिवन है, विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आया हुआ है। हमने क्या देखना है, उसके बाद मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आपको पता है आई एन जी वर्ब मेन वर्ब है। आई एन जी वाला देखना है, फर्स्ट वर्ब क्रॉस, कॉल्ड सेकंड वर्ब क्रॉस है, कॉलिंग आई एन जी वर्ब है, कॉल फर्स्ट वर्ब है, ये भी क्रॉस। तो हमारे पास एक ही आई एन जी वर्ब बढ़ता है यहाँ पे, और वो है कॉलिंग, जो मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। उम्मीद है आपको परफेक्ट टेंस की कंटिन्यूस की प्रैक्टिस समझ में आई होगी। अगेन मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, आपने अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने इसको अच्छा समझना है, तो इसके लिए आपको परफेक्ट टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। आप परफेक्ट टेंस को जाने बगैर कभी भी आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर सकते। तो पहले आप परफेक्ट टेंस को अच्छा सुने, अच्छा समझे, उसके बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आप लोग इसमें अटेम्प्ट करने में, इसको सॉल्व करने में, इसको लिखने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।